हेलो फ्रेंड्स, पैरास्टल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, सिर्फ 2 से 3 मिनट की ये वीडियो है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे हैं कि सर ये जो 501 सीटें हैं ये आयोग में जुड़ने जा रही है। देखिए, ये सीटें आपकी स्पुर्द की गई हैं लेकिन अभी तक जोड़ी नहीं गई हैं। और जहाँ तक संभावना है, क्योंकि आपका 24 तक रिजल्ट आ रहा है, तो ये सीटें मतलब बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि आपके 71 बीपीएससी में ही जोड़ी जाएंगी। 2000 वैकेंसी पे भी फेयर तरीके से ये लोग सारी चीज़ें करवा लें तो ये सीटें कम नहीं है। बाकी कटअप को लेके आप बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि जिस स्टूडेंट का 80 है उसे भी कहीं ना कहीं एक उम्मीद, एक संभावना अपने अंदर है कि हो सकता है इतनी बड़ी तादाद, इतनी बड़ी वैकेंसी है, 80 तक भी मतलब कटअप जो है जा सकती है, क्योंकि बहुत लोगों ने 80 के आसपास भी बताई है। वहीं पर जिसका 90 है उसके दिमाग में भी दो तरह की चीज़ें चल रही हैं कि पेपर इतना लेंदी नहीं था, आसान था। पर पेपर बहुत आसान नहीं था। आप ज़्यादातर क्वेश्चंस को देखोगे तो उसमें जो आपके ऑप्शंस थे बहुत क्लोज थे। और होता क्या है कि पेपर के क्वेश्चंस का मतलब लेंदी ना होना ये नहीं दिखाता कि वो टफ नहीं है। मतलब अगर आपको चीज़ें फैक्चुअल आती हैं तो आती हैं, नहीं तो आप कई बार अपना ईगो किक करते हैं और आप ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं और आपको निगेटिव मार्किंग काफ़ी ज़्यादा सहनी पड़ती है। बीपीएससी के पेपर में भी ऐसा ही है, 1/3 निगेटिव। जब आप सीधा 150 में से उठा के 140 क्वेश्चन मारते हैं और आपके 50 क्वेश्चन अगर झड़ गए तो आपने 80, 81, 82 आ जाना है। इन सब बातों को आप छोड़ दीजिए। देखिए, जब तक आप पीडीएफ में अपना रोल नंबर नहीं देख लेते, आपका अगर इस समय 90-92, तब भी आपके अंदर बीच में वो एक पल्स जो होती है उठती है कि भाई पता नहीं ये 95 ना चला जाए। ठीक है, और जो 80 वाला है उसे 82 भी लग रहा है। तो मैं आपसे कहूँगा कि ये चीज़ें आप छोड़ दीजिए। आप ओएमआर शीट में गोले काले कराएं। आयोग को इस बार चीज़ें करने दीजिए कि किस तरीके से ये लोग करते हैं और क्या कटअप जाती है, क्योंकि सच मैं आपको सही बता रहा हूँ, बीपीएससी की कटअप आपको 82 से 87, 88 की तरफ देखने को मिल सकती है। ये कुछ भी अचंबा सा हो सकता है। और महिलाएं, मैं इतना कहना चाहूँगा कि जिनका 78, 79 है वो बहुत सेफ़ हैं। महिलाएं जो हैं वो सेफ़ हैं आपके। और कहीं ना कहीं जिनका स्कोर इस समय 85 की रेंज में है, उनकी मतलब प्रबल बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि वो मेंस लिखेंगे ही लिखेंगे। बाकी अगर कोई 90 को टच कर गया है तो वो बिल्कुल एक बहुत ही सुपर स्कोर पे खड़ा है, अपने अंदर किसी तरह की भी वाइब ना लेके आए। पर मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि कटअप बहुत चौंकाने वाली आ सकती है, क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी पे मार्केट की पोलिंग एकदम फेक है, कोई रियलिटी नहीं है। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे संस्थानों के द्वारा 2 टाइप की पोलिंग करवाई जा रही, फीमेल और मेल वाली। यार कैसे तय करोगे आप? जनरल के 6 से 7 हज़ार स्टूडेंट है, अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होना है उनकी अलग अलग कट ऑफ रेंज में। बिहार में 70 मार्क्स पे भी कुछ बच्चे मेंस लिखेंगे अपनी कैटेगरी वाइज और कुछ 85 पे लिखेंगे। तो इसलिए पोलिंग टाइप का तो ये सारा फेक है, इससे कुछ खास क्लियर नहीं होता। दो चीज़ें आपके पास है, आपकी खुद की तैयारी और आपका दिमाग। अगर आपको बीपीएससी में सिलेक्शन लेना है और आपसे गलती हो गई है तो गलती का सुधार यही है कि भाई बहुत हो गया, 1 महीना हो गया, अब छोड़िए। बी बोल्ड। आप खुद को कायर की श्रेणी में मत रखिए। जब हम मूवी देखने जाते हैं तो हमें एक्टर पसंद आता है कि यार बड़ा ब्रेव आदमी है, अपने डिसीजंस लेता है और अपनी कही गई बातों पे काम करता है। ऐसे ही आपको जीवन में ब्रेव होना है, बोल्ड होना है। आपसे अगर गलतियां हो गई तो उसका मलाल 10 जगह मत गाइए, बस करिए। क्योंकि समय करवट लेता है, तेजी से आता है। अभी आप 67, 66 पुराने बीपीएससी के एग्जाम भी उठा के देख सकते हैं, समय बहुत तेजी से करवट लेता है। अभी 71 बीपीएससी आ जाएगा। ठीक है, यूपी पीसीएस की फिर से प्रारंभिक परीक्षा आने वाली है। तो आप थोड़ा अपना दायरा खोलिए और बोल्ड हो जाइए और अपने जीवन में जो निर्णय लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि भाई पेपर में कितना भी फैक्ट आए, कितना भी कॉन्सेप्ट आए, आपको अपना स्कोर बहुत अच्छा करना है, तो उसकी एक प्रक्रिया है। उसमें 4 महीने खुद को गला के पढ़िए, दबा के पढ़िए, मेहनत करिए बहुत अच्छे से। तो अब आप अपने गोले काले कर चुके हैं। आप 85 पे हैं, 80 पे हैं, 83 पे हैं, 90 पे हैं, 93 पे हैं। मैं इसके संदर्भ में कुछ नहीं कहूँगा, बस मैं ये कहूँगा कि अब पीडीएफ को आ जाने दीजिए, अपने रोल नंबर को सर्च करिए और बी बोल्ड। उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपनी मेंस की प्रक्रिया, प्रारंभिक परीक्षा, एक अच्छा रेशियो बना के अपनी पढ़ाई को शुरू करिए। अगर आप तय कर चुके हैं कि आपको सिलेक्शन लेना है बीपीएससी में, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। पर उसे समझने की कोशिश करिए कि ये एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, आपको स्वयं को तैयार करना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप अपने मेंस के लेवल पे, आंसर राइटिंग के लेवल पे, प्रेजेंटेशन के लेवल पे अच्छे हैं तो हो ही नहीं सकता कि आपके मेंस में बुरे मार्क्स आ जाए, नहीं आ सकते। अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग में क्वेश्चन लिख रहे हैं और आप उससे रिलेटेड जितने भी गवर्नमेंट और ग्लोबल इंटरवेंशंस और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं और बहुत अच्छी केस स्टडी आपके पास है, आप
मैपिंग, कंटेंट, फ्लो चार्ट सब अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने ही मिलने हैं। ऐसे ही प्रारंभिक परीक्षा में अगर आपने फैक्ट और कॉन्सेप्ट की जो बेसिक किताबें हैं उन्हें कई बार दोहराया है, कई बार 4 से 5 रीडिंग, और मार्केट से उठा के 50 से 70 टेस्ट लगाए हैं आपने फुल लेंथ के, आपने सेक्शनल टेस्ट लगाए हैं, आप पीटी से पहले 100 टेस्ट सॉल्व कर दीजिए, उसको रिवाइज कर लीजिए। हो ही नहीं सकता कि आप बहुत सारे ह्यूमन एरर परीक्षा में कर आएँ। तो कहीं ना कहीं तैयारी के स्तर पे ही हम कमज़ोर होते हैं, और इतनी बड़ी सीटों पे कई सारे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छी तैयारी नहीं भी की, और हाँ, आयोग ने भी अपना खेल किया है, इसमें कोई दिक्कत मैं नहीं मानता। ये है कि इस तरह का सामने अचानक पेपर आना और जिस तरह का इन्वायरमेंट रहा है, तो एक मेंटल ट्रॉमा में पूरे बीपीएससी के विद्यार्थी रहे हैं। पर मैं अब आपसे कहूँगा कि आप थोड़ा सा इंतज़ार करें। विद इन वीक आपके सामने, मतलब विद इन वीक क्या, अगले 4 दिन में फ्राइडे तक आप अपने रिजल्ट को पीडीएफ में सर्च करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा समय स्वयं को दे के, आप फेल हैं पास हैं उसके अनुसार स्वयं को थोड़ा सा समय दे के फिर से यात्रा शुरू करिए। यहाँ मेंटल टफनेस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। मेरी आपसे विनती है, बी बोल्ड हो जाइए मित्रों, और एकदम काम रहिए, शांत रहिए। मैं मानता हूँ जीवन में बहुत उतार चढ़ाव है, जीवन हमारा आइसबर्ग की तरह है। ये ऊपर का 10% दिखता है, सफलता, सक्सेस, पैसा। ये नीचे का 99% आदमी किस कंडीशन में है, एक महिला किस कंडीशन में है, एक मैरिड शादीशुदा औरत किस कंडीशन में प्रिपरेशन कर रही है, क्या आर्थिक तंगी है, क्या बीमारी है, घर परिवार का आदमी चला गया है, मतलब समस्याएं हैं, ये दिखती नहीं है कभी भी 90%। और यही आपको अपने अंदर समेट के रखना है, इसको एनर्जी बनाइए, फ्यूल बनाइए। इस ऊपर के 10%, ये जो आइसबर्ग दिखावा, ये जो समाज में दिखता है, यहाँ खड़े होने के लिए इससे फ्यूल बनाइए जो नीचे 90% छुपा हुआ है आइसबर्ग की थ्योरी में। एक बड़ा सा चार्ट लाइए 5 रुपये का, आइसबर्ग बना के नीचे जीवन की सारी समस्याएं लिखे, ऊपर सफलता को लिख के ये चार्ट चिपका दीजिए कमरे में, ताकि जब उठें आपको ये दिखे। इसलिए बी बोल्ड, मजबूत हो जाइए, चीज़ें आपके साथ बेहतर होंगी, क्योंकि योद्धा आदमी कभी जीवन में हारता नहीं है, ना ये ज्ञान कहीं जाने वाला है। आप अगर सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, सफलता मिलनी आपको बिल्कुल तय है। इसीलिए उठ खड़े होइए, बहुत होगा। मतलब आप 30 दिन से आपने देखा होगा कि कटअप भाई कोई मतलब नहीं है। बोल्ड हो जाइए, चीज़ें आपके साथ बहुत बेहतर होंगी।